मैं बता रहा हूँ फोर्थ वर्स्ट मकसद है बुरा तरीन पासपोर्ट, चौथे नंबर पे दुनिया का बुरा तरीन पासपोर्ट पाकिस्तान को स्टेटस दिया गया। मैं ये बात वो अपने नौजवान को इतनी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है वो हमारे मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा जो बाइस होता है उसके नौजवान, उसकी यूथ कि इंडिया जो है उसने 1941 में अभी प्री पार्टीशन इंडिया के जो उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के लिए एक वहाँ पे एक मार्केट बना दिया कि इंडियन को जॉब ही मिलेंगे वहाँ पे। उन्होंने जितनी भी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी उन्हें कन्वर्ट करके इंडियन में कर दिया उन्होंने। इसको किस्सा देख रहे कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान को कोई प्रेफर नहीं करा, पाकिस्तान को तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक पंजाब यूनिवर्सिटी के आपका ही एक बंदा कोलीग था, वो कह रहा था मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, वीज़ा मिला नहीं हुआ, इंडियन ने किया उसका हो गया वीज़ा अप्लाई। देखिए इसमें जहाँ तक अगर आपने जो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की बात की, अगर हम उसमें देखते हैं तो उसमें स्टेट का अमल दखल आ जाता है। ठीक है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो बेचारों मददगार हैं। ठीक है, बाहर मुल्क में जाके उनको स्टेट की तरफ से कोई जो है ना कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं और फिर मैं पाकिस्तान पर भी आऊँगा कि इंडिया की अगर आप एजुकेशन की बात करें तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड है कि जिस वक्त मेडिकल का आपने सुना होगा कि जो है ना कई दफ़ा कुछ बच्चों के दिल में सुराख होता है, तो वो इंडिया में इलाज कई अर्सा पहले से था, इलाज हो रहा है वहाँ पे, इलाज हो रहा है। पाकिस्तान में अब आके तकरीबन कम से कम भी आप समझें कि 30 to 40 ईयर्स का गैप है। ठीक है, खाली इस अचीवमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें कि इंडिया जो है उसने 1941 में अभी प्री पार्टीशन इंडिया के जो उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने विज़िट किया सिडनी में। ठीक है, और वहाँ पर इंडिया का पहला जो हाई कमीशन होता है वो खुला। ठीक है, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, उन्होंने बेहतर किया था अभी। फिर उसके बाद अब इस टाइम जो है उनके जो मिस्टर एंथनी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, उन्होंने इस टाइम जो है इंडिया को विजिट किया है। ठीक है, उससे हट के भी उनके ट्रेड और इंडो पैसिफिक जो रिलेशंस हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं। और फिर उससे ज़्यादा एक और चीज़ ये है कि जो इंडिया की स्टेट है ना, या जो इंडिया के जो शहरी हैं उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उनकी स्टेट की तरफ से। ठीक है, वो लाइक इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो नेशनल लेवल पे हैं वो कौमी वक़ार के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पाकिस्तानियों का मसला क्या है कि हम खुद भी और फिर हमारी स्टेट और जहाँ नीचे से लेके ऊपर तक सब जो है, जहाँ पर असल में मसला ये है कि यहाँ पर अर्निंग एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, इकॉनमी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम तो हमें तरह तरह के जो है ना क्या कहते हैं एग्जामिनेशन से गुजारता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कोई मुल्क के साथ लॉयल ही नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। आपको पता ही होगा कि 7 लाख जो है पहले स्टूडेंट्स चले गए हैं। 7 लाख हमारी यूथ अभी भी जा रही है। हाँ जी, अभी भी जा रही है। अभी भी कुछ यूथ से जो मैंने खुद इंटरव्यू लेता हूँ मैं आप जैसे भाइयों से, वो खुद कह रहे हैं हम ओवरसीज होना चाह रहे हैं, हम चाह नहीं रहे पाकिस्तान में रहे। क्यों? वहाँ पे इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश जब एक मुल्क उन्होंने 1971 में डेवलप हुआ है, 1971 में जब उन्होंने निकाला है, उन्होंने बहुत उनकी मुश्किलातें हैं, सिर्फ वो अपनी स्टडी की वजह से ऊपर गए हैं। बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने उनकी स्टडी आप देख लो, उनको छोटे छोटे बच्चों को बड़ी हाईएस्ट इंग्लिश आती है। हमारे छोटे से बच्चे तो उसको इंग्लिश आती नहीं है। देखिए आप हमारे मुल्क की अगर जो है ना पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखें ना तो वही शुरू से इंस्टेबल रही है। ठीक है, आप खुद देखेंगे पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल गुजरे थे तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। ऐसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 साल बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 6 साल बाद उसको दोबारा एब्रोगेट कर दिया गया। फिर उसके बाद 1973 का फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो 1977 में फिर ज़ियाउल हक साहब ने जो है उसको एब्रोगेट कर दिया, जाने लगाया वहाँ। और फिर सिर्फ यही नहीं, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्या कहते हैं कि डिप्लोमेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिप्लोमेसी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मैं LLM कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के साथ होता क्या रहा कि जब जो है ज़ियाउल हक साहब ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन डिप्लोमेसी थी कि नहीं हम जो है इसको दोबारा से जो है
कॉन्स्टिट्यूशन बहाल है और सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भुट्टो साहब ने इसको इस तरीके से बना दिया था कि अगर अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा या कोई इसकी अंदर जो है इसके कुछ जो आर्टिकल्स हैं उसको अगर जो है सस्पेंड करेगा तो उसके लिए बहुत सख्त सज़ा होगी। ठीक है, तो ये हुआ कि 8वीं अमेंडमेंट आई 1985 में। ठीक है, उसमें फिर ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया, पावर सारी प्रेसिडेंट को दे दी। हालांकि 1970 वो तब की बातें करें जब मैं पैदा भी नहीं था, तब की आप बातें कर रहे हैं। लाइक कहने का मकसद ये है कि 8वीं तरमीम, फिर उसके बाद 13वीं तरमीम हुई, फिर उसके बाद 17वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, लाइक इसके अंदर पार्लिमानी और प्रेसिडेंशियल जो है ना ये गेमें खेल दी ये वाला जाए। चेंज ठीक होती है, है ये होती रही क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन को तो हिला नहीं सकते बिल्कुल थे। ऐसा ठीक नहीं है, कर सकते। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप एक स्टेबल होगा तो हमें हमारे राइट्स का पता चलेगा, राइट्स का पता चलेगा तो जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, उनको उनकी पावर्स का और फंक्शंस का पता चलेगा और फिर वो वर्क करेंगे तो इकॉनमी, एजुकेशन सिस्टम, राइट्स, हमारे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो रिजर्वेशंस हैं वो हमें मिलेंगी। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि यहाँ जो भी आया उसने अपना इक़्तिदार देखा। हाँ जी, ठीक है, यही काम तो ये अभी भी यही हो रहा है। और आपने जो बात की कि इंडिया को तो ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह किया, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? वजह क्या है कि पाकिस्तान का इस टाइम अगर आप पीछे थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात करें तो मैं वही बात करूंगा कि वो चौथे नंबर पे उसको वर्स्ट तरीन पासपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इंडिया के तो पासपोर्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं बता रहा हूँ, 4th वर्स्ट मकसद है बुरा तरीन पासपोर्ट, चौथे नंबर पे दुनिया का बुरा तरीन पासपोर्ट पाकिस्तान को स्टेटस दिया गया। मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं वो अच्छा यार आपने हाफ बात की, फुली तो बात नहीं की। आपने फोर्थ गया, आपने फोर्थ रैंक पे गया। अब नहीं वो उस लिहाज से मैं बात कर रहा था कि नहीं मैं तो वो तब खान साहब की बात कर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को चौथा दर्जा दिया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। जब इमरान खान की हुकूमत तब तो वैल्यू दी गई थी पासपोर्ट पाकिस्तान को, बिल्कुल दी गई थी उस वक्त। इमरान खान साहब देखें, इमरान खान साहब ने कुछ पॉलिसीज़ अच्छी जो है अडॉप्ट की। ठीक है, उन्होंने इस्लामोफोबिया को भी जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हद तक जो है ख़त्म किया। इस्लाम के हक़ में बात की, कश्मीर के हक़ में बात की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि खान साहब की भी कुछ पॉलिसीज़ गलत थी, या उनको ये कह लें कि खाली ईमानदारी से भी मुल्क नहीं चलता। अच्छा वो खान साहब की तो बात रही साइड पे। अब मुझे बताए पाकिस्तान की स्टडी अगर हम बात करें, मैंने जो है ना 16 साल की एज में मैंने ना 6वीं क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने। ठीक है, आज भी वही है। अब मैंने एक समरी पढ़ी थी डैफोडिल्स, आपको आज भी आपने पढ़ी वो डैफोडिल्स? आई थिंक सो। अच्छा, आज भी वही है। आज मैं जब पेपर हुए मैंने बच्चों को मैंने कहा 9th 10th के, मैंने कहा 9th का, मैं कहा यार डैफोडिल याद करना, वही आएंगे, वही आई। मकसद कहने के कि 20-30 साल होते हैं हमारा वही सब्जेक्ट रहता है। हमारा सब्जेक्ट इंडिया वाले सब्जेक्ट अपना चेंज कर ले, हमने वही सब्जेक्ट का सन 47 का जब एक सब्जेक्ट है वो चेंज ही नहीं किया हमने। देखिए बात ये है, हमारा फोकस स्टडी पे नहीं है, हमारा फोकस दूसरी चीज़ों पे, सियासत पे। हमारी जो यूथ है उसका स्टडी पे फोकस नहीं है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब आप सिंध में देख लें, सिंध में हुआ क्या, एक हमारे कुलीग हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने लाइक उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, तो उन्होंने ये बात की कि ये जो ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई 18वीं तरमीम में, इसका सिंध वालों को बहुत नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि उसमें यह था कि एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने अपने मुताबिक किया है। एजुकेशन सिस्टम सिंध में इतना पुराना है, ठीक है, कि वो पंजाब को भी नहीं मिलता। इंटरनेशनल लेवल दूर रह गया, पंजाब को भी नहीं मिलता। और सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने मेडिकल की तैयारी करनी है तो उन्होंने पंजाब के उसको भी पढ़ना है, सारे करिकुलम को, जी। सिंध को भी पढ़ना है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो लेवल है ना, लेवल ऑफ एजुकेशन, वो फिर वही बात आ जाती है कि जब तक हम अपने आप से लॉयल नहीं होंगे, अपने मुल्क से लॉयल नहीं होंगे, खाली लीडरों की हम बात नहीं करेंगे, खाली डिपार्टमेंट्स या हुकूमतों की बात नहीं करेंगे, हमें अपने गिरने में झांकना होगा कि हम अपने आप से कितने लॉयल हैं। अब मुझे बताइए, इतनी बड़ी अचीवमेंट की है जो अब ऑलरेडी पहले ही जितनी भी कंट्रीज थी वो पहले ही प्रेफर करती है इसके क्या नाम है, इंडिया को। अगर आपको पता होगा यूट्यूब के CEO वो भी इंडियन है, उसके बाद गूगल के भी CEO वो भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के वो भी इंडियन है। उसके बाद अगर ट्विटर के अब तो वो क्या नाम है, वो आए हुए हैं, मुझे नाम भूल गया उसका, क्या वो जो टेस्ला के वो एनल क्या नाम है उसका, मुझे इलॉन मार्क्स पता है, हाँ उसका वो अब ट्विटर के अब CEO हो गए हैं। मकसद कहने के हर बड़ी जिस तरह कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ में इंडियन सबसे आगे है। ऋषि सुनाक वो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इंडियन ही है, इंडियन से धर्म। मकसद कहने का कि उन्होंने अपनी एक एजुकेशन से अपने मुल्क को ऊपर ले गए हैं। एजुकेशन ने अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई, एजुकेशन ने हर चीज़ की है। मुझे बताया हमारी कब
एजुकेशन बेहतर होगी कि हमें भी ऐसे हमें प्रेफर किया जाएगा जैसे इंडिया को हर मुल्क प्रेफर कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात करूं कि जो टेस्ला कंपनी है ना, अगर आप उसके अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशंस पे, उनकी डिग्रीज पे वहाँ पर नहीं दी जाती जॉब्स, बल्कि उनकी अपनी ज़ात के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है उसकी बेस पे दी जाती है। हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमें जो है ना कागज़ों की जो समझ लें बेस पे जो है ना हमारी काबिलियत को नापा जाता है। मैंने आपको पता है पाकिस्तान में जो DSP की 6 फुट हाइट होनी चाहिए। मैं बताने लगा हूँ कि वहाँ पे एक बंदा था, उसकी 5 फुट 7 इंच एज थी, वो क्या लगा DSP लगा हुआ था। DSP की 6 फुट से क्यों? जो आपने पर्चियाँ गए वही पर्चियाँ हमारे मुल्क में चलती है। लाइक हमारे मुल्क में हमारी अपनी ज़ात के साथ भी कमिटमेंट्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अभी आप आपने जो बात की ना एजुकेशन की पाकिस्तान के हवाले से, मेरे ज़हन में एक और पाकिस्तान के हवाले से बड़ा पॉइंट आ रहा था कि लाइक कहने का मकसद ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन सिस्टम है उसको सिरे से बदलने की ज़रूरत है। अब मुझे बताएं अचीवमेंट कैसे किया इंडिया ने, लास्ट में बताएं ये जो अचीवमेंट जो इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जो है उनके जो जितने भी स्टूडेंट उन्हें फ्री वीज़े किए हैं, उनके लिए जॉब्स रखी हैं, कैसे अचीवमेंट देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आज कुछ दिन पहले जो है एक लड़की का जो है ना वो वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है, जो एक डांस पे वीडियो मबनी थी, ठीक है, उसको जो है बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क ने सराहा, ठीक है, यूथ ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है, उसकी कम से कम 3 दिनों में 2.5 करोड़ जो है इनकम, मुझे याद है वो उसके मुकाबले में जो एक अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट जिन्होंने 29 एक CA की भी स्टूडेंट थी, एक CA की भी स्टूडेंट, और वो जो अमीरुद्दीन मेडिकल की स्टूडेंट जिन्होंने 29 मेडल्स लिए थे, ठीक है, लाइक 21 मेडल लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जहाँ पर 29 मेडल्स उस बंदे ने लिए हैं उसको कोई देख नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब अपने हमारे जो यहाँ पर मुल्क में हम क्रिटिसिज्म तो करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारा मेंटल लेवल कहाँ पे है, कि हम क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं और कौन सी जो लाइक करनी चाहिए उसे लाइक नहीं कर रहे, जो लाइक करनी तो लाइक नहीं, मतलब जो चीज़ लाइक हमने करनी है ना उसे नहीं हम कर रहे, हम जो नहीं लाइक करनी उसे लाइक कर रहे हैं, हमने उसे उठा लिया। और इंडिया की आप बात कर रहे हैं ना कि इंडिया की अचीवमेंट को मैं कैसे देखता हूँ, इंडिया की अचीवमेंट को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि वो अपने कौमी वकार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह है ना उन्हें आगे लेके आते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मैं अपने ही बता रहा था, पाकिस्तान को जो आगे बढ़ना चाहिए उसको बढ़ने नहीं देते, जहाँ पर जो है एक दूसरे की लात खींच के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम क्लासरूम में ये करते हैं, अगर हुक्मरान है तो वो हुकूमती लेवल पे ऐसा करते हैं, अगर जॉब लेवल है वो भी सब यहाँ। मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज मेरा टॉपिक ये है, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता है स्टडी में कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको पता ही होगा उनकी IT सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी में ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो चंद दिन पहले वहाँ पे गए थे इंडिया में, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, उन्होंने ये बोला कि जो इंडियन की जो डिग्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना उसको प्रेफर किया जाएगा और उसी बेस पे उनको जॉब भी मिलेगी। अब इसको किस तरह देख रहे हैं? और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो इंडियन को वीज़ा भी फ्री प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। देखें, कोई भी मुल्क है ना, कोई भी मुल्क है, वो सबसे पहले ये देखता है कि मैं किसी के साथ कोई मुआहदा करने जा रहा हूँ, किसी को कोई ऑफ़र देने जा रहा हूँ ना, तो मुझे इससे बेनिफिट क्या होंगे। हर मुल्क अपना बेनिफिट चाहता है। आजकल पूरी दुनिया में लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ जाना चाहते हैं ना, वो किसी के साथ किसी को कोई ऑफ़र करता है ना तो अपना फ़ायदा देखते हुए करता है। आप देखें कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और इंडिया की जो आवाम है ना वो 1 अरब से ज़्यादा है। अमेरिका देखिए, अमेरिका भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है, सऊदी अरब बनाना चाहता है, जापान बनाना चाहता है, चाइना से छोड़, चाइना और पाकिस्तान के अलावा बाकी हर मुल्क के साथ। चाइना भी चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात वही ना, क्योंकि वहाँ पे उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतनी ज़्यादा वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना उसको फ़ायदा होता है। ऑस्ट्रेलिया की जो कुल आबादी होगी ना वो जितनी हमारी कराची की ना उतनी आबादी है और उसका जो रकबा है ना वो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है। मेरा वहाँ पे एक दोस्त रहता है, वो कहता है कि यहाँ पे बंदे ख़त्म हो जाते हैं, काम नहीं ख़त्म होते, इतना वहाँ पे बंदा पैसा कमा सकता है। पाकिस्तानी लोग मारे फिर रहे हैं, आईलेट्स के टेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना हमारा वीज़ा इंडिया के लिए लग जाए, और इंडियंस को वो फ्री वीज़े की ऑफ़र कर रहे हैं। इट मीन कि वो इंडिया से कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो उनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, इस तरह से हमदर्दियाँ पैदा करेंगे। इंडियंस वहाँ पे लोग जाएंगे,
उनको वहाँ पे अच्छी जॉब्स देंगे। जैसे देखिए आप आईटी के शोबे में इंडिया बहुत आगे जा चुका है। आईफोन के जो वेयर हाउस है, सैमसंग के वेयर हाउस है, सारे इंडिया में, गूगल के इंडिया में उनके जो CEO है वो सारे इंडियंस हैं। तो ऐसे इंडिया, अब ऑस्ट्रेलिया भी ये चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो, और इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि हम ये ऑफ़र करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाएंगे, और इंडिया ने ऐसे करना है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो उनकी डिग्रियाँ वो मानी जाएंगी और वहाँ पे कुछ देर जॉब करेंगे और इंडियन स्टूडेंट से वो फ़ायदा लेंगे अपना, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है। और इंडिया ने एक ऐसा समझ ले कि एक NGO समझ ले बना दिया, या इस तरह से ऐसा कुछ काम करना शुरू कर दिया है कि उनके जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, उनसे उन्होंने आइडियाज़ लेना शुरू किए हैं, और जो आइडियाज़ देते हैं उन आइडियाज़ को उनको पे करते हैं, फिर उस आइडियाज़ से वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उससे फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है। वो अपने नौजवान को इतनी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हमारा जो नौजवान है वो हमारे मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा जो बाइस होता है उसके नौजवान, उसकी यूथ होती है। पाकिस्तानी यूथ की आप बात करें, पाकिस्तान की यूथ के पास बड़ा टैलेंट है, बड़ी स्किल्स हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, कदर नहीं है, टैलेंट वहाँ पे कदर है। फिर वो क्या करते हैं कि वो एंड होता है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। आपको 7 लाख स्टूडेंट पहले हमारा गया यार, वही ना, यूथ गया, दूसरे मुल्क चले जाते हैं, और जो आपका मुल्क है वो वैसे का वैसा रह जाता है। उन स्टूडेंट से वो दूसरे ममालिक जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। उनको जैसे अपने मुल्क के लोगों को उन लोगों ने सपोज करें कि 5 लाख तनख्वाह देनी होती है, सैलरी देनी होती है, यही जो दूसरे ममालिक के लोग होते हैं उनको 1.5 लाख में काम लेते हैं, वो भी खुश, उनका काम भी चल रहा है, इनके काम भी चल रहा है। तो ये है कि उनके जो मुल्क है ना वो मुल्क के साथ लॉयल होते जाते हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और उनके स्टूडेंट्स पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब इस तरह से होगा ना तो वहाँ के जो बाकी जो समझ लें कि लोफर फंडर टाइप लोग हैं ना, वो भी इस तरफ आएंगे, वो बाकी चीज़ों से बच जाएंगे, डिप्रेशन से बच जाएंगे। जब नौजवान के पास जॉब नहीं होती तो वो डिप्रेशन में जाता है। ये बताइए किस तरह हम अपने आप को, मुल्क को बेहतर करेंगे कि हमारी भी स्टडी बेहतर। अगर हम बात करें, मैं अपनी बात कर, जो मैंने 6 क्लास में किताब बुक पढ़ी थी, अब उस मैं काफ़ी अर्सा हो गया है पढ़े, मुझे तो भूल भी गया, मगर मुझे आज तक वो एक डैफोडिल याद है मुझे। अभी भी बच्चे वो पढ़े हैं, वही 9th क्लास। हमारा तो सिलेबस भी चेंज हुआ, इतने अरसे से पुराना सिलेबस चला रहे हैं। वही आप देख लें कि इमरान खान ने ये तो बात की थी, उन्होंने कहा था कि गरीब का बच्चा भी वही पढ़ेगा और अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा, फिर मुल्क आगे बढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पाकिस्तान। बिल्कुल। जब आपकी बच्चे पढ़ेंगे, यकसा तलीमी निसाब होगा, पढ़ेंगे, फिर कम्पिटिटिव लोग आते हैं, कंपैरिजन होता है, फिर पता चलता है कि यार कौन किस काबिल है। फिर गरीब के बच्चे को जब अच्छी जॉब मिलती है, उसका घर का गुजारा अच्छा होने लगता है, फिर वो गरीब ख़ानदान जो है ना, वहाँ से भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे, ऐसे टैलेंटेड लोग मिलेंगे, वहाँ पे भी तलीमी निज़ाम ठीक होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ पे पैसा आएगा तो अपने बच्चों पे लगाएंगे और अच्छी जॉब्स मिलेंगी, फिर ही कोई मुल्क तरक्की करता है। ठीक है। कोई ये कैसे इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट देख रहे हैं कि पाकिस्तानी को ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें तो उनको ऑस्ट्रेलिया वाले वीज़ा देते नहीं है पाकिस्तानियों को, बंद किया। हाँ, बंद किए उन्होंने। अब इतनी बड़ी अचीवमेंट किस तरह देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अब वीज़ा फ्री दे दिए, ये कैसे उनकी अचीवमेंट? यार ये मैंने आपसे पहले भी सारी बात की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंडिया के लिए। हाँ, जाहिर सी तो बात हमारे यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करें, उनको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर अब मिल भी रहा है ना, स्टडी बेस पे वीज़ा मिल भी रहा है, तो उनके लिए शर्तें ही बहुत ज़्यादा। हाँ, कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी सख्त है कि कोई आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जा नहीं सकता। अब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, आप पहले 2 से 2.5 लाख रुपया यहाँ पे टेस्ट, जो आइट्स का टेस्ट होता है उस पर लगाएंगे, उसके बाद आप तकरीबन ना 35-40 लाख में ना एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, और इतना पैसा पाकिस्तानी ख़ानदानों के पास नहीं है। अमीर बच्चा ही वहाँ पे जा सकता है। जब अमीर बच्चे ने वहाँ पे जाना, फिर उन लोगों ने अमीर ना गरीब का बच्चा इधर किधर रह जाना। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।